नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के PYQ और मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए हैं, जो कि BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, वो है बीटी ट्रांसजेनिक फसलें प्रतिरोधी होती है? ए कीटों की, बी DNA की, सी जीवाणुओं की या फिर डी कवकों की। इनमें से आप लोग बतलाइए जल्दी से कि जो बीटी ट्रांसजेनिक फसलों के लिए प्रतिरोधी होती है वो किसके लिए होती है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। तो इसका चलिए आंसर बतलाते हैं। इसको में जो प्रतिरोधी होती है वो कीटों के लिए होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कीटों की। अगला क्वेश्चन है, किसको काइमेरिक DNA कहते हैं? जल्दी से बतलाइए इनमें से किसको काइमेरिक DNA कहते हैं। ऑप्शन ए में है ZDNA, बी में है BDNA, सी में है अनुषंगी DNA या फिर ऑप्शन डी में है पुनरेवज DNA। जल्दी से आप लोग कमेंट में बतलाइए, जल्दी से बतलाइए। तो चलिए इसके आंसर बतलाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पुनर्योगज DNA हो जाएगा। इसको में जो काइमेरिक DNA कहते हैं वो पुनर्यौगिक DNA को कहते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी का परिणाम है। जल्दी से बतलाइए एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? जल्दी से बतलाइए। एडिसन रोग, बी में है पार्किंसन रोग, सी में है पाचन के विकार या फिर डी में है प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए, इसका आंसर जल्दी से बतलाइए। तो चलिए इसका आंसर बतलाते हैं हम। आप लोग को अगर आंसर पता है तो जल्दी से इसको बतलाइए। तो इसके आंसर हम बतलाते हैं। ऑप्शन इसका जो है वो डी हो जाएगा सही, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता है। इसके बाद अगला ऑप्शन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, PCR में प्रयुक्त DNA पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? जल्दी से इसको बतलाइए। ऑप्शन ए में है ई कोलाई, ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी थर्मस एक्वेटिकस और ऑप्शन डी रोडोवेक्टर। जल्दी से आप लोग बतलाइए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर बतलाइए जल्दी से। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई को इसेरिसिया कोलाई भी कहते हैं, जो मानव के आंत में होता है, ई कोलाई। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक है। रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किए हैं? चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, मेंडल या फिर स्वान। जल्दी से बतलाइए, जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो कि तंबाकू में पाया जाता है। ए पर है, देखिए ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी कोकीन, ऑप्शन सी क्रैक और ऑप्शन डी बॉर्बिट्यूरेट। जल्दी से बतलाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निकोटीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से आने वाला अंधापन निम्न में से किसके उपयोग से रोका जा सकता है? यानी कि अंधापन को किसके द्वारा इसको में उपयोग करके रोका जा सकता है? आप लोग जल्दी से इसको बतलाइए। एकदम NCERT से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए जो है फ्लेवर सेवर टमाटर, ऑप्शन बी कैनोला, ऑप्शन सी है गोल्डन राइस या ऑप्शन डी है बीटी बैंगन।
जल्दी से इसका आंसर बताइए। अंधेपन को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्डन चावल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम परजीवी ट्रांसजेनिक फसल थी। जल्दी से बताइए, जो प्रथम परजीवी या फिर उसको ट्रांसजेनिक बोले, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन था, इसको में से बतलाइए। तो ऑप्शन पर चलते हैं। पहला ऑप्शन है तंबाकू, ऑप्शन बी में है कपास, ऑप्शन सी में है जो मटर, ऑप्शन डी में है अलसी। जल्दी से बतलाइए। कमेंट आ रहा है आप लोग का, मटर ए नहीं होगा, कपास भी नहीं होगा, अलसी भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो तंबाकू हो जाएगा। सही आंसर प्रथम परजीवी था जो कि ट्रांसजेनिक फसल था, वो तंबाकू ही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसने दिया था? जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 वैज्ञानिक का नाम है, इनमें से वो कौन वैज्ञानिक है जो कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है इसका प्रमाण दिए थे? ऑप्शन ए पर आते हैं ग्रिफिथ, ऑप्शन बी हर्षे व चेज, ऑप्शन सी पर आते हैं हरगोविंद खुराना, या फिर ऑप्शन डी अवरी मैकलोड एंड मैककॉट। जल्दी से बतलाइए आप लोग इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताए हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षे व चेस। हर्षे व चेस वो वैज्ञानिक थे जो कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है इसका अंतिम प्रमाण दिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। मानव में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, बतलाइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अंडाशय में कहाँ पे संपन्न होती है? बतलाइए। वृष्ण में, अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में, या फिर शुक्रवाहिनी में? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में एम्पुला क्षेत्र होता है, वहाँ पे संपन्न होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रति विषाणु प्रोटीन है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसको। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमिलिन, ऑप्शन बी इंटरफेरोन, ऑप्शन सी फ्यूमेजिलिन, ऑप्शन डी है ग्रेसियोफुल्विन। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर कौन आएगा? बतलाइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं जो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव का उदाहरण है, बतलाइए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं। मानव त्वचा का रंग, डाउन सिंड्रोम, फेनिल कीटोन में रोग, या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जल्दी से बतलाइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव त्वचा का रंग, जो कि बहुजीनी वंशागति के प्रभाव का एक उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। परागकोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य क्या होता है? जो टेपिटम होता है उसका कार्य बतलाइए क्या होता है? स्फुटन, सुरक्षात्मक, या फिर यांत्रिक, या पोषण प्रदान करना होता है? जल्दी से बतलाइए। ये भी एनसीईआरटी किताब से लिया गया है, जल्दी से बतलाइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो टेपिटम का जो कार्य होता है वह पोषण प्रदान करना होता है, परागकोश को यह पोषण प्रदान करता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए एनसीईआरटी से ही, ये भी क्वेश्चन है। बीज का बाह्य चोल कहलाता है, बीज का जो बाह्य चोल है उसको क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए जो है टेस्टा, ऑप्शन बी एरिल, ऑप्शन सी ओपरकुलम, और ऑप्शन डी कैरंकल। जल्दी से बतलाइए। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही जवाब वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, टेस्टा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टा। आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। लीची का खाने वाले योग्य भाग क्या कहलाते हैं? लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाते हैं? टेगमिन, एरिल, कैरंकल, या फिर टेस्टा? जल्दी से बतलाइए। अभी यहाँ पे बतलाएं टेस्टा, जो कि नहीं होगा, इसको में टेस्टा नहीं होता है,
इसका जो सही आंसर है बतला रहे हैं आप लोग कमेंट में, जल्दी से बतलाइए। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा एरिल। लीची का जो खाने वाला भाग है वह एरिल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है RDNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? RDNA द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन आप लोग जल्दी से बतलाइए, इसको में से कौन होगा? ऑप्शन ए है इंसुलिन या ह्यूमिलिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। जल्दी से आंसर आप लोग बतलाइए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जल्दी से इस क्लास को कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इंसुलिन या ह्यूमिलिन हो जाएगा, जो कि RDNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है। ऑप्शन ए है परागकण संवर्धन द्वारा, भ्रूण संवर्धन द्वारा, कोशिका द्रव्य संवर्धन द्वारा या फिर क्लोन द्वारा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए कमेंट बॉक्स में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य संवर्धन द्वारा दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है DNA से RNA के निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन, अनुवादन, रेप्लिकेशन या रूपांतरण। जल्दी से बतलाइए कि DNA से RNA का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? इसका जो आंसर बतलाते हैं, देखिए DNA से RNA बनता है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, DNA से DNA बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी पे है रेप्लिकेशन। और DNA से RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है RNA का संश्लेषण, मतलब कि R फॉर राइबोसोम होता है। राइबोसोम RNA का संश्लेषण होता है केंद्रक द्वारा, गोल्जिकाय द्वारा, कोशिका द्वारा या फिर तारक केंद्र द्वारा। जल्दी से बतलाइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? सही जवाब आ रहा है, जल्दी से बतलाइए। तो इसका आप लोगों का सही आंसर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रक द्वारा, जो कि 80% स्टूडेंट का सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। MTP को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? ये भी NCERT से लिया गया है, एकदम लाइन बाय लाइन NCERT से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइए कि इसको में देखिए 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह। जल्दी से बतलाइए इसका जो आंसर है NCERT में लिखा गया है कि प्रथम त्रिमाही लिखा गया है, यानी कि प्रथम त्रिमाही होता है 12 सप्ताह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 सप्ताह। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से तांबा मोचक IUDs है, इनमें से तांबा मोचक IUD कौन है? मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है IUD का फुल फॉर्म। ऑप्शन पर चलते हैं LNG-20, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी मल्टीलोड 375 या फिर ऑप्शन डी लिपेस लूप। जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे आप लोग सी में देख सकते हैं मल्टीलोड 375 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसजेनिक जानवर वे होते हैं जिनमें, जल्दी से बतलाइए ट्रांसजेनिक जानवर क्या होते हैं? ऑप्शन पर चलते हैं। समस्त कोशिकाओं में बाह्य RNA होता है, कुछ कोशिकाओं में बाह्य DNA होता है, समस्त कोशिकाओं में बाह्य DNA होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले कि यहाँ पे RNA वाला नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अब आप लोग बताइए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कौन सही होगा, जल्दी से बताइए। बहुत से स्टूडेंट बी बता रहे हैं और बहुत से सी बता रहे हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ कोशिकाओं में बाह्य DNA होता है, ये आंसर सही हो जाएगा बी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का उदाहरण है कॉस्मिड, फेजमिड, फोजमिड या फिर प्लाज्मिड। बतलाइए जल्दी से। ये भी PYQ ही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसमिड। और यही था आज का क्वेश्चन। और आप लोगों को डेली इसी तरह का अब मिलेगा क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सबसे पहले क्लास आते ही सबसे पहले आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।